अंधेरी रात थी। घने जंगल में सिर्फ उल्लुओं की आवाज और हवा की सनसनाहट थी। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर श्मशान घाट पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ से लटकता बेताल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही विक्रम ने उसे कंधे पर उठाया, बेताल ने एक ठंडी हंसी भरी और बोला, राजन, यात्रा लंबी है, सुनो एक रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले रुद्रपुर नामक राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी माधवी अनुपम सुंदरता और बुद्धिमानी की मिसाल थी। लेकिन एक रात राजमहल से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। किसी को कुछ पता न चला। पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने राजकुमारी को रात के तीसरे प्रहर में महल के बगीचे में घूमते देखा था, लेकिन उसके बाद वह कहीं नहीं दिखी। राजा ने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों को बुलाया, पर कोई भी इस रहस्य को सुलझा न सका। तभी 3 लोग सामने आए, एक साहसी योद्धा, एक चालाक तांत्रिक और एक विद्वान ज्योतिषी। तीनों ने दावा किया कि वे राजकुमारी को ढूंढ निकालेंगे। योद्धा अपनी तलवार लेकर जंगल की ओर बढ़ा। उसने कसम खाई कि जब तक राजकुमारी को ढूंढ न ले तब तक वापस नहीं आएगा। कई महीनों तक वह जंगलों में भटकता रहा। अंत में एक खंडहर में उसने एक चिन्ह देखा, रक्त से बना एक रहस्यमयी प्रतीक। वह समझ गया कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं था। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से पूरे महल को ढक दिया। उसने अपनी सिद्धियों से देखा कि राजकुमारी किसी शापित स्थान पर कैद है। वह श्मशान गया और वहां एक अनजाने देवी देवता की साधना की। तंत्र मंत्र के प्रभाव से उसे एक सुराग मिला। राजकुमारी को एक रहस्यमयी छाया ने पकड़ रखा था, जो इंसान नहीं थी। ज्योतिषी ने आकाश की गणना की। उसने चंद्रमा की चाल देखी और बताया कि राजकुमारी जीवित तो है, लेकिन किसी ऐसे स्थान पर है जहां न दिन है न रात। उसे बचाने का समय भी निश्चित था। यदि सूर्योदय से पहले वह न मिली तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तीनों जब उस शापित खंडहर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी एक छायामयी आकृति के बीच कैद थी। योद्धा ने अपनी तलवार निकाली, तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और ज्योतिषी ने सही समय पर संकेत दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, वह छाया एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। राजकुमारी बच गई, लेकिन फिर सवाल उठा, किसका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण था? योद्धा, जिसने अपनी जान दांव पर लगाई, तांत्रिक, जिसने रहस्य को उजागर किया, या ज्योतिषी, जिसने सही समय का पता लगाया? बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, इनमें से किसका योगदान सबसे बड़ा था? यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तीनों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन यदि समय का सही ज्ञान न होता तो योद्धा और तांत्रिक का प्रयास व्यर्थ हो जाता। इसलिए सबसे बड़ा योगदान ज्योतिषी का था। बेताल जोर से हंसा, तुमने उत्तर दे दिया राजन, अब मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह फिर से पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से उसकी पकड़ में लेने के लिए वापस मुड़े।